हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8 की हिंदी दुर्वा चैप्टर नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 से आंसर लेकर आए हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के सभी उत्तरों को देखा था। थोड़ा सा पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर मिस्टेक हो गया था। दोस्तों, पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 में हमने जो है कि लड्डू और गेंद को ट्रिक नहीं किया था। तो दोस्तों जो है कि कभी ओस को अपनी अंजलि में भरना चाहता है, तुम नीचे दी गई चीजों में से किन चीजों को अपनी अंजलि में भर सकते हो। तो इसमें रेत होगा, ओस होगा, पानी, तेल, लड्डू, गेंद, इतनी चीजें जो होंगी दोस्तों। बाकी आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, उलट फेर हरी घास पर बिखेर दी है, ये किसने मोती की लड़ियां। तो ऊपर की पंक्तियों को उलट फेर कर इस तरह भी लिखा जा सकता है, हरी घास पर ये मोती की लड़ियां किसने बिखेर दी है। जैसा कि लास्ट में आपने देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। तो दोस्तों इसी तरह नीचे लिखी पंक्तियों में उलट फेर कर तुम भी उसे अपने ढंग से लिखो। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर कम जैसा कि क में कह रहा है कि कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़िया। तो दोस्तों इसको उलट फेर करके शब्द बनाना है अपने ढंग से, जैसा कि मैंने इधर बनाया है। इसे हम लिख सकते हैं, ये उज्जवल हीरो की कड़ियां कौन रात में गूंथ गया है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, क्योंकि प्रश्न में भी क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो उसी टाइप का आपको बनाना है। दूसरा कह रहा है कि नभ के नन्हे तारों में ये कौन दमकते हैं यूं दमदम। तो इसको उलट फेर करके हमने बनाया हुआ है सेंटेंस कि नभ के नन्हे तारों में ये यूं दमदम कौन दमकते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि शब्दों की पहेली, ये उज्जवल हीरो की कड़ियां। ऊपर की पंक्ति में उज्जवल शब्द में ज वर्ण 2 बार आया है, परंतु यह आधा ज है। तुम भी इस तरह के कुछ और शब्द खोजो। ध्यान रहे उस शब्द में कोई एक वर्ण अक्षर 2 बार आया हो, मगर आधा आधा। इस काम में तुम शब्दकोश की सहायता ले सकते हो। देखें कौन सबसे अधिक शब्द खोज पाता है। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिखाया गया है उज्जवल शब्द, तो उज्जवल शब्द में दो आधा आधा शब्द दिख रहा है, जो कि एक ही अक्षर है। एक ही अक्षर आपको आधा आधा 2 बार दिख रहा है, तो आपको कुछ इस टाइप का शब्द बनाना है कि जिसमें 2 अक्षर हो और आधा आधा हो। तो आप ज्यादा से ज्यादा खोज कर इस टाइप के शब्द को लिखिए। जैसे कि मैंने 2-3 लिखा हुआ है, सज्जन, पक्का, पत्तियां। सज्जन में भी एक ही शब्द 2 बार है, पक्का में भी एक ही शब्द 2 बार है, और पत्तियां में भी देख रहे हैं जो हमने लिखा है वह 2 बार है, और एक शब्द दोस्तों जो है कि आधा है। इस तरह से आप ढेर सारे शब्दों को खोज करके लिखिए। अब है क्वेश्चन नंबर 8, कौन ऐसा। नीचे लिखी चीजों जैसी कुछ और चीजों के नाम सोचकर लिखो। प्रश्न नंबर का है कि जुगनू जैसे चमकीले। आपको इस टाइप का शब्द सोच करके लिखना है। तो दोस्तों जुगनू जैसे चमकीले क्या होते हैं, तारे होते हैं, हीरे होते हैं, धातुएं होती हैं। धातु में जैसे कि सोना चांदी हो गया। फिर दूसरा प्रश्न है कि तारों जैसे झिलमिल। तो इस टाइप से शब्द मिला करके आपको लिखना है। हमने लिखा है दिए, पानी की बूंदे और क्रिस्टल। फिर अगला प्रश्न है हीरो जैसे दमकते। तो हीरो जैसे क्या दमकता है, ओस की बूंदे, शीशे और बर्फ। और भी शब्द आप लिख सकते हैं खोज करके। और अगला प्रश्न है कि फूलों जैसे सुंदर। तो दोस्तों फूलों जैसे सुंदर तितलियां हो गई, पक्षी हो गया, इंद्रधनुष हो गया, इत्यादि चीजें आप ढूंढ करके लिख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9,
बूझो मतलब। जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं। घर शब्द का प्रयोग हम कई तरह से कर सकते हैं। जैसे दिया गया है कि वह घर गया। घर का मतलब होता है कि स्थान या निवास। घर का मतलब दोस्तों कोई स्थान या निवास से लेना है। और इसका जो है कि हर सेंटेंस में आप अलग तरह से एक वाक्य बना सकते हैं। वह घर गया, इसे एक सेंटेंस हो गया, यह मेरा घर है। हालांकि दोनों में ही मैंने घर शब्द का यूज किया है, लेकिन दोनों का अर्थ देखिए दो अर्थी हो गया। वह घर गया और यह मेरा घर है। हालांकि घर एक ही शब्द है बट सेंटेंस अलग अलग बता रहा है। इस टाइप से आपको प्रश्न नंबर ख भी सॉल्व करना है कि यह बात मेरे मन में घर कर गई। घर करना का मतलब होता है मन में कोई चीज बस जाना। तो यहाँ पर जो घर कर गई, घर कर, इसका अलग अर्थ होगा। इससे भी आप कोई सेंटेंस बना सकते हैं। यह एक मुहावरा टाइप का है। और प्रश्न नंबर ग कह रहा है कि यह तो घर घर की बात है। मीन्स हर घर में एक ही आम बात है। जैसे कि कोई भी काम हो जो ज्यादातर सबके घर में किया जाता हो, तो यह एक मुहावरा है। इसे आप कोई सेंटेंस बना सकते हैं। यह तो घर घर की बात है। अगला प्रश्न है, आओ घर घर खेलें। यह भी हो गया वही बात कि जैसे कि कोई खेल दिखावा हो या कोई खेल खेलना हो, तो आमतौर पर यह मुहावरा है। इसका आप अर्थ लिख सकते हैं कोई वाक्य बना करके। और इसका मतलब यही होता है कि घर घर